गुड मॉर्निंग, मैं सब ध्रुव झा। आज का टॉपिक है विशेषण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक रहेगा विशेषण। सबसे पहले देखिए, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर परिस्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि विशेषण वह विशेषता स्रोतक शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। बात रही विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है उसमें विशेषण लगने पर उसके अर्थ का दायरा सिमट जाता है। जैसे के लिए अगर हम घोड़ा की बात करें तो घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी सदस्यों का बोध होता है, परंतु अगर हम कहें काला घोड़ा तो घोड़ा जाति के सिर्फ काले घोड़े का बोधन होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि काले बादल पीले नभ में छा गए, तो विशेषण में काले और नीले हो गए और विशेष हो गए बादल और नभ। ठीक इसी प्रकार से बोल रहे हैं दुष्ट आदमी भी दयावान व्यक्ति बन गया, तो इसमें विशेषण जो है दुष्ट और दयावान है, जबकि विशेष से जो है आदमी और व्यक्ति होगा। इसमें हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। होता क्या है, तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार इत्यादि को प्रकट करते हैं तो वही जो है क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लाल, पीला, ऊपर, नीचा, कठोर, मुलायम, भारतीय, पाकिस्तानी, ये सब जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब जैसे इसमें हम बोल रहे हैं कि लाल मुंह का बंदर जो है मीठा आम खा रहा है, तो इसमें लाल और नीला ये जो हो गया रंग रूप दिखा रहा है। मीठा जो है वो जो है गुण को दर्शा रहा है, लंबे छोटे ये आकार को दर्शा रहा है, तो यही है। बात रही संख्यावाचक विशेषण की, तो जो विशेषण शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करता है तो उन्हें जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोल रहे हैं 5, 7, पहला, आधा, तिगुना, तिहाई, तो ये सब जो हो गए वो संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे कुछ, कई, सब, वो इसलिए आएंगे क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के जो है दो भेद होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण जो है विशेषण का वह रूप जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ 5 विद्यार्थी बैठे हैं या घर में 8 लोग रहते हैं इत्यादि, तो यहाँ पर 5 विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थी की संख्या निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से घर में 8 लोग रहते हैं तो यहाँ लोग के जो है संख्या निश्चित है, तो कुल मिला जुला के इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बात रही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो विशेषण का वह रूप जिससे कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हरे भरे मैदान में कुछ गायें चर रही है, तो कहने का मतलब गायें तो चर रही है, कुछ चर रही है, वहाँ संख्या निश्चित नहीं है, तो इसीलिए ये जो हो गया कुछ जो हो गया वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं विद्यालय में कुछ बच्चों ने खेल कूद में हिस्सा लिया, तो कुछ बच्चों ने, यहाँ बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला होता है तीसरा इसका परिमाणवाचक विशेषण। तो अब इसे समझिए ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो है नापतोल वाले विशेषण शब्द जो है वही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा, बहुत, कम, उतना, इसमें भी दो भेद हैं। परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं। कौन कौन, तो एक है निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक जिसमें परिमाण निश्चित हो, यानी जिसमें नापतोल जो है निश्चित हो, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कुछ, थोड़ा, तो ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोनों समझते हैं। पहले बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक की। जैसे हम बोल रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक में
कि 2 किलो पकौड़ी दो, तो यहाँ पर जो है पकौड़ी तो लेना है 2 किलो लेना है, तो 2 किलो यहाँ परिमाण में यानी नाप तोल में 2 किलो जो है दिखाया गया है, यानी अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, इसीलिए निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। जबकि अनिश्चय परिमाणवाचक की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक वो हुआ कि जिससे किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो, उसे परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे थोड़ा गर्म दूध दे दो, तो थोड़ा यहाँ पर परिमाण जो है निश्चित नहीं है। जैसे हम बोलते हैं मुझे कुछ और दे दो, यानी कुछ और दे दो, यहाँ निश्चित नहीं है मात्रा। जैसे हम बोलते हैं कुछ कलम दे दो, तो यहाँ वैसे को इसको हम उदाहरण में ले सकते हैं क्योंकि परिमाणवाचक है ही नहीं। परिमाणवाचक के लिए मान ले हम बोल रहे हैं कुछ आलू दे दो, आलू तो तौल के मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ जो बोल दिए तो यहाँ जो है निश्चित नहीं है परिमाण, इसीलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। बात रही सर्वनामिक विशेषण की या संकेतवाचक विशेषण की, आप इसको ऐसे समझिए कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं और विशेष संज्ञा शब्द की संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह लड़की कहाँ जा रही है, जैसे यह लड़का यहाँ पर क्यों बैठा है, जैसे इस कुर्सी को कमरे में रख दो। तो इन सभी वाक्यों में वह, यह, इस, उस, यह क्रमशः जो है वो लड़की, लड़का, कुर्सी, मेज की ओर संकेत कर रहा है। तो ये सब जो है वो सर्वनाम शब्द हैं, उतना ही नहीं और क्या है, लेकिन इन वाक्य प्रयोगों में निरीक्षण का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगले पार्ट में परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में भी अंतर हम स्पष्ट कर ही लें अभी। तो परिमाणवाचक विशेषण से नाप तौल अर्थात परिमाण यानी मात्रा का पता चलता है। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, तो इसमें थोड़ा सा शब्द दूध के परिमाण को बताता है, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। बात रही संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण से गणना का ज्ञान होता है। जैसे मुझे कुछ लड्डू दो, जैसे कुछ लड्डुओं की गिनती बताता है, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। तो इन्हीं पहचान के आधार पर हम लोग परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।